दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र 20 साल बढ़ जाए और बुढ़ापा दूर रहे, अगर हाँ तो आपकी रोजमर्रा की आदतें इसे मुमकिन बना सकती हैं। कुछ लोग 50 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी जवान और ऊर्जावान रहते हैं। इसका राज है सही आदतें। आज हम आपको 7 ऐसी आसान लेकिन असरदार आदतें बताएंगे जो आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करेंगी। आखिरी आदत सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक युवक आयुर्वेदिक गुरु जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी उम्र तो 30 साल है, लेकिन मुझे हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। मेरा शरीर भी ढीला पड़ने लगा है और लोग कहते हैं कि मैं 40 से 50 का लगने लगा हूँ। कृपया कोई समाधान बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका समाधान 7 आदतों में छिपा है। अगर तुम इन आदतों को अपनाओगे तो ना सिर्फ ऊर्जा से भर जाओगे, बल्कि तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी। फिर गुरु ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ 7 आदतें बताऊंगा, लेकिन आखिरी आदत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनना और अंत तक मेरी बात को समझना। गुरु ने युवक की ओर देखते हुए कहा, पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह जल्दी उठना और सूरज की पहली किरणों को अपने शरीर पर महसूस करना। उन्होंने समझाते हुए कहा, सूरज की पहली किरण सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि जीवन शक्ति भी लाती है। जब तुम सूर्योदय के समय उठते हो तो तुम्हारा शरीर प्राकृतिक बॉडी क्लॉक के साथ संतुलित हो जाता है। इसका असर तुम्हारी ऊर्जा, मूड और सेहत तीनों पर पड़ता है। गुरु ने आगे कहा, विटामिन डी, जिसे सूरज की शक्ति भी कहा जाता है, वह हड्डियों को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने युवक को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा कि जो व्यक्ति सूरज उगने से पहले जागता है वह जीवन में हमेशा आगे रहता है। यह सिर्फ एक आदत ही नहीं बल्कि एक वरदान है जो तुम्हें हर दिन नया जोश और ताजगी देगा। गुरुजी युवक की ओर देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी महत्वपूर्ण आदत बताता हूँ, नाभि तेल लगाना। युवक थोड़ा चौंका और पूछा, गुरुजी, नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है। यहाँ सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा नहीं बल्कि पूरे शरीर से जुड़ा एक ऊर्जा केंद्र है। जब तुम रात में सोने से पहले नाभि में सरसों या नारियल का तेल लगाते हो तो यह शरीर के अंदर गहराई तक असर करता है। उन्होंने समझाया, नाभि में तेल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। अगर किसी को कब्ज, गैस या पेट की समस्या होती है तो यह आदत उसे दूर करने में मदद करती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, यही नहीं, यह त्वचा को भी चमकदार बनाता है, क्योंकि नाभि के अंदर 72,000 नसों का जाल है जो पूरे शरीर को पोषण देते हैं। जब तुम इसमें तेल लगाते हो तो यह नसों के माध्यम से त्वचा तक पहुंचता है और उसे हाइड्रेट करता है। इससे होंठ फटने, स्किन ड्राई होने और पिंपल्स जैसी समस्याएं दूर होती हैं। फिर उन्होंने एक और गहरी बात बताई, बेटा, बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, लेकिन नाभि में तेल लगाने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और बुढ़ापा देर से आता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, यह तो सच में चमत्कारी उपाय हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से यह आदत भी अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। गुरुजी तीसरी आदत बताते हुए बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूँ जो हजारों सालों से हमारी परंपरा में रही है, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, तांबे के बर्तन का पानी क्या खास करता है? गुरुजी समझाने लगे, बेटा, तांबा कोई साधारण धातु नहीं बल्कि एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और डिटॉक्सिफायर है। जब तुम रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीते हो तो यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो लीवर और किडनी के काम को आसान बनाती है। फिर उन्होंने आगे कहा, आयुर्वेद में इसे ताम्र जल कहा गया है। यह पेट की समस्याओं को ठीक करता है, खासकर कब्ज और एसिडिटी को दूर करने में बेहतर असरदार है। तांबे का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, सिर्फ यही नहीं, तांबे का पानी हृदय यानी दिल के लिए भी वरदान है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर किसी को हाई बीपी या दिल की बीमारी का खतरा है तो यह आदत अपनाने से बहुत फायदा मिलेगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और बीमारियां कम होती थी। गुरुजी चौथी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूँ जो तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत बना देगा। हर दिन 30 मिनट वॉक और योग। युवक ने उत्सुकता से पूछा,
गुरुजी, क्या सिर्फ चलने और योग करने से सच में इतनी बड़ी फर्क पड़ता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गति की जरूरत होती है। जब तुम रोज कम से कम 30 मिनट तेज कदमों से चलते हो या योगा करते हो तो तुम्हारा रक्त संचार तेज होता है, शरीर की हर कोशिका ऑक्सीजन से भर जाती है और अंगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने समझाया, अगर तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो यह शरीर को लचीला बनाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है और शरीर की हर मांसपेशी को एक्टिव करता है। सिर्फ 12 सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, कुछ लोग सिर्फ दौड़ने या एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, योग की नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौड़ने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन योग शरीर और मन दोनों को शक्ति देता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि जो लोग रोज योग और प्राणायाम करते हैं उनकी उम्र 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है। उन्होंने आगे समझाया, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। यह तनाव को कम करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। युवक ने उत्साह से कहा, गुरुजी, यह तो बहुत ही आसान आदत है, मैं इसे आज से ही शुरू करूंगा। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, बहुत अच्छा। याद रखो, जो शरीर को चलाए रखता है वही स्वस्थ और लंबी उम्र जीता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर दिन खुद को सक्रिय रखो। गुरुजी 5वीं आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी आदत बताता हूँ, सही तरीके से भोजन करना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, भोजन तो हम रोज खाते हैं, फिर इसमें क्या खास बात है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह हमारे शरीर और आत्मा को ऊर्जा देने के लिए होता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से ना खाया जाए तो यही भोजन बीमारी बन जाता है। ध्यान रहे बेटा, सुबह का नाश्ता भारी और रात का खाना हल्का होना चाहिए। गुरुजी समझाने लगे, आयुर्वेद के अनुसार सुबह हमारी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है, इसलिए नाश्ता भरपूर और पौष्टिक होना चाहिए, जैसे दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स और घी से बना खाना। उन्होंने आगे कहा, शाम होते होते हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए रात का खाना हल्का और जल्दी खा लेना चाहिए। देर रात भारी खाना खाने से मोटापा, गैस और डायबिटीज जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरा, ये भी ध्यान रहे, खाना चबाकर और शांति से खाना चाहिए। युवक ने सिर हिलाया और पूछा, गुरुजी, आजकल लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, क्या यह सही है? गुरुजी गंभीर होकर बोले, बिल्कुल नहीं। जो लोग जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाना खाते हैं उनका पाचन खराब हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर कौर को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, ताकि पेट को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इससे खाना अच्छे से पचेगा, शरीर को पोषण मिलेगा और मोटापा नहीं बढ़ेगा। बेटा, तीसरा, यहाँ भी ध्यान रहे, नियमित उपवास यानी फास्टिंग शरीर की सफाई करता है। फिर गुरुजी बोले, बेटा, हफ्ते में एक बार उपवास फास्टिंग करने से शरीर की सफाई होती है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं, जिससे बुढ़ापा देर से आता है और बीमारियां दूर रहती हैं। युवक ने चकित होकर कहा, गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि उपवास सिर्फ धार्मिक कारणों से किया जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, उपवास सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है, यह शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरीका है। हमारे ऋषि मुनि इसीलिए लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि वे समय समय पर उपवास करते थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए खाऊंगा और समय समय पर उपवास भी करूंगा। गुरुजी संतोष से मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, सही भोजन ही लंबी उम्र की कुंजी है। गुरुजी 6ठी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो तो एक चीज को कभी मत भूलना, सकारात्मक सोच और तनाव से दूर रहना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, सिर्फ सोचने से क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मन और शरीर का गहरा संबंध होता है। अगर मन में चिंता और नकारात्मक विचार भरे रहेंगे तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। आगे गुरुजी युवक से कहते हैं, देखो बेटा, तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जब इंसान ज्यादा तनाव लेता है तो शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और समय से पहले बुढ़ापा लाने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। युवक चिंता में पड़ गया और बोला, गुरुजी, तो इसका उपाय क्या है? गुरुजी बोले, बेटा, तनाव से बचने का सबसे आसान तरीका है रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करना। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हो और अपने विचारों को शांत करते हो तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के खुशी देने वाले हार्मोन बढ़ते हैं,
इससे मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर भी ज्यादा समय तक हेल्दी रहता है। युवक ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि ध्यान करने से आत्मिक शांति भी मिलती है, क्या यह सही है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ध्यान करने से न केवल तनाव दूर होता है बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी आता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि सैकड़ों साल तक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, तो यह सोच धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बीमार बना देगी। उन्होंने आगे कहा, इसके उलट अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे, खुद पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारा शरीर भी ताकतवर रहेगा और जीवन लंबा होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करूंगा। गुरुजी संतोष से मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, तनाव को त्यागो, ध्यान को अपनाओ और हर हाल में मुस्कुराते रहो, यही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। गुरुजी सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी उम्र और मजबूत शरीर चाहते हो तो एक चीज को कभी नजरअंदाज मत करना, अच्छी और गहरी नींद। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, नींद का लंबी उम्र से क्या संबंध है? गुरुजी बोले, बेटा, नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं बल्कि यहाँ तुम्हारे पूरे शरीर को रिपेयर करने का समय होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगेगा। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शरीर अपने रिपेयर मोड में होता है। इस दौरान हमारा लीवर, दिमाग और मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम देर रात तक जागते रहोगे, मोबाइल चलाओगे या टीवी देखोगे तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी। नतीजा जल्दी बुढ़ापा, कमजोरी और बीमारियां। युवक ने सिर हिलाकर पूछा, गुरुजी, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? गुरुजी बोले, जो लोग रात 12 से 1 बजे तक जागते हैं उनके शरीर में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन ठीक से नहीं बनता। यह हार्मोन शरीर को डिटॉक्स करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और एजिंग को स्लो करता है। गुरुजी बोले, अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लोगे तो शरीर खुद को सही तरीके से रिपेयर करेगा, जिससे दिल की बीमारियां, मोटापा और मानसिक तनाव कम होगा। उन्होंने आगे समझाया, नींद के दौरान दिमाग में मौजूद ग्लाइमिक फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। गहरी नींद अधूरी रह जाए तो यह टॉक्सिन जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे ब्रेन पावर कमजोर हो जाती है। युवक ने चौंक कर पूछा, मतलब अगर मैं ठीक से ना सोऊं तो मेरी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर पड़ेगा? गुरुजी हंसकर बोले, बिल्कुल इसी तरह से जो लोग कम सोते हैं वे जल्दी चिड़चिड़े, लेकिन आजकल लोग रात में जल्दी नहीं सो पाते। इसकी कोई उपाय है? गुरुजी ने समाधान बताते हुए कहा, रात को सोने से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल और अपने स्क्रीन को बंद कर दो। सोने से पहले हल्दी दूध या गुनगुना पानी पियो, इससे दिमाग शांत होगा। बेडरूम को अंधेरा और शांत रखो ताकि गहरी नींद आ सके। सोने से पहले ध्यान यानी मेडिटेशन करो, जिससे तनाव दूर होगा। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, अच्छी नींद का मतलब है लंबी उम्र, तंदुरुस्त शरीर और शांत मन। अगर तुम इस आदत को अपनाओगे तो उम्र का असर देर से आएगा और तुम्हारी त्वचा, दिल और दिमाग हमेशा जवां बने रहेंगे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी नींद का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो असली राज है दीर्घायु जीवन का। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।